Hi students, how are you? I hope you will be fine. Welcome to our सूर्या विद्या निकेतन डिजिटल क्लासेस। मैं आपका हिंदी अध्यापक मस्तान बादशाह हूँ। इन प्रीवियस क्लास हम 10वीं कक्षा बरसते बादल कविता पाठ के अंतर्गत उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष, कवि परिचय तक जान चुके हैं। आज हम फिर और एक बार इस कवि परिचय के बारे में जानेंगे। इस कविता के कवि हैं श्री सुमित्रानंदन पंत जी। जीवन काल हैं सन 1900 से लेकर 1977। रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, चिदंबरा आदि। पुरस्कार ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी आदि। और आज हम विषय प्रवेश और इसके बाद इस सुमित्रानंदन पंत जी के कविता के बारे में जानेंगे। पहला विषय प्रवेश। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और यहां तक कि धरती भी खुशी से झूम उठती है। इसी सौंदर्य का वर्णन यहां प्रस्तुत किया गया है। यहां पर इस पाठ के अंतर्गत कवि ने वर्षा ऋतु के बारे में और इस वर्षा ऋतु के समय जिस प्रकार पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, यहां तक कि धरती भी खुशी से झूम उठती है, इसका वर्णन कविता रूप में यहां पर कवि ने हमें बताए गए हैं। तो इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो हमें कितने ऋतु होते हैं। यहां पर वर्षा ऋतु के बारे में बताए गए हैं, लेकिन हमें पहले यह जानना चाहिए कि कितने ऋतु होते हैं। हाँ, कितने ऋतु होते हैं? 6 ऋतु होते हैं। वे हैं पहला वसंत ऋतु, और दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, और तीसरा वर्षा ऋतु, और चौथा है शरद ऋतु, और पांचवा हेमंत, और अंतिम है शिशिर ऋतु। इस पाठ के अंतर्गत वर्षा ऋतु का वर्णन किए गए हैं। इस ऋतुओं को हमें याद रखने के लिए एक छोटा सा कोड है। जैसा हर एक ऋतु का पहला अक्षर को जोड़ने से वा, ग्री, वा, शा, हे, शी, वग्री, वशा, हे, शी जैसा सिंपल कोड आप याद रखेंगे तो इस ऋतुओं को आप ऑर्डर में बता सकते हैं। ठीक है। विषय प्रवेश को अब हम तेलुगु में भी जानेंगे। వర్షా ఋతువు ఎల్లప్పుడూ అందరికీ చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఋతువు. వర్షం పడేటువంటి ఆ సమయంలో ఆ ప్రకృతి సౌందర్యము చూడదగినటువంటిది. వర్షాలు పడేటువంటి ఆ సమయంలో పశువులు, పక్షులు, మనుష్యులు, అంతేకాదు భూమాత కూడా సంతోషంగా ఉంటుంది. అందుకే అందరూ వర్షం కోసము ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. మరి అలాంటి వర్షాకాలం ఆ సమయంలో ఉండేటువంటి ప్రకృతి వర్ణనను కవి సుమిత్రానందన్ పంత్ గారు మనకి ఇక్కడ కవితా రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఆ కవితను మనం ఇప్పుడు అందరము చూద్దాం. మరి झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके. झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके. चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के. तम थम दिन के तम में सपने जगते मन के. झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके.
दादूर टर टर करते, झिल्ली भजती झन झन, म्याव म्याव रे मोर, पिबू पिबू चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंधन, गुमड़ गुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, गुमड़ गुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावली थर, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आवो रे सब मुझे घेर कर गावो सावन, आवो रे सब मुझे घेर कर गावो सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस कविता में पहला स्टांजा, इस पहला स्टांजा का भाव क्या है और इस हर एक शब्द का अर्थ क्या है, इसके बारे में अब जानेंगे। पहला यहाँ देखिए, कवि झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। यहाँ पर कविवर सुमित्रानंदन पंत जी इस पद्य में सावन के बादल तथा वर्षा ऋतु के बारे में वर्णन करते हुए इस प्रकार बताते हैं कि सावन के मेघ झमझम बरसते हैं। यहाँ पर सावन के मेघ झमझम बरसते हैं। और दूसरा पंक्ति में देखिए, छम 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 गिरती बूंदें तरवों से छनके। सावन के मेघ झमझम बरसते हैं और इस वर्षा की बूंदें पेड़ों से छनकर छम छम आवाज करती धरती पर गिरती है, आवाज करती धरती पर गिरते हैं। और तीसरा पंक्ति देखिए, चम चम बिजली चमक रही रे उर मेघन के। यहाँ पर मेघों के हृदय में बिजली चम चम चमकती है। और यहाँ पर देखिए, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। यहाँ पर इस प्रकार का जो सारा दृश्य को देखकर दिन में भी वर्षा के कारण अंधेरा छा जाता है और लोगों के दिलों में सपने जगने लगते हैं, और लोगों के दिलों में सपने जगने लगते हैं। देखिए, जो इसका भाव तेलुगु में भी हमें जानेंगे। झम 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 అనే సౌండ్ చేస్తూ శ్రావణ మేఘాలు వర్షిస్తున్నాయి. చెట్ల కొమ్మలపై ఛమ 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 అంటూ ఈ వర్షపు బిందువులు పడుతూ ఉన్నాయి. మేఘాల నుండి ఆ మెరుపులు ఛమ ఛమ్ అని మెరుస్తున్నాయి. పగలు అయినప్పటికీ ఆకాశము మేఘావృతమై ఉండటం వలన కలిగినటువంటి చీకటిలో అందరి మనస్సులో కలలు జాగృతమవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ మనం తెలుగులో చెప్పుకోవచ్చు అండి, కలలు జాగృతం అవడం అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణకు ఒక
రైతును తీసుకున్నట్లయితే ఈ వర్షాలు పడేటువంటి ఆ సమయంలో తను ఎలాంటి కలలు చూస్తూ ఉంటాడు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. రైతు అయితే వర్షం పడుతుంది, వర్షం పడడం వల్ల చెరువులు నిండుతాయి, మంచిగా పంటలు పండుతాయి, నాకు మంచి ఆదాయం వస్తుంది, ఆ డబ్బులతో నేను నా పిల్లలను బాగా చదివించుకోవచ్చు. సో ఇలాంటి ఆలోచనలు ఆ రైతులో ఉంటాయి. సో అలాగే పిల్లలు మీరైతే మీ గురించి మనము చెప్పుకోవచ్చు ఇలా. సో ఇప్పుడు సమయము 8:30 అయింది, మన స్కూల్ సమయము 9 గంటలకు. సో మరి కంటిన్యూస్గా రైన్ 8:30 నుంచి 10 వరకు పడినట్లయితే స్కూల్ ఉండదు అని మీ మనసులో ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దీన్నే ఈ యొక్క భావాన్ని మరొకసారి హిందీలో చూద్దాం. ఎందుకంటే మనకు ఎగ్జామినేషన్లో ఇక్కడ ఈ కవితలో ఉన్నటువంటి 4 స్టాంజాస్ వాటి యొక్క భావాలను మనము కరెక్ట్గా నేర్చుకున్నట్లయితే టోటల్ సారాంశాన్ని మనము ఈజీగా ఎగ్జామినేషన్లో రాసేయవచ్చు. కాబట్టి భావార్థును మనము మరొకసారి హిందీలో చూద్దాం. कविवर सुमित्रानंदन पंत जी इस पद्य में सावन के बादल तथा वर्षा ऋतु के बारे में वर्णन करते हैं. सावन के मेघ झमझम बरसते हैं, वर्षा की बूंदें पेड़ों से छन कर छम छम आवाज करती धरती पर गिरती हैं. मेघों के हृदय में बिजली चम चम चमकती हैं. दिन में भी वर्षा के कारण अंधेरा छा जाता है. लोगों के दिलों में सपने जगने लगते हैं. लोगों के दिलों में सपने जगने लगते हैं. और अब हम इस एक एक शब्द का अर्थ भी जानेंगे. पहला देखिए यहाँ पर जो आपके टेक्स्ट बुक में भी देखिए एक एक का अर्थ. पहला झम झम, जो आपके टेक्स्ट बुक में देखिए झम झम. जिस झम झम का अर्थ होता है जोर से वर्षा होने की आवाज. झम झम इस शब्द का अर्थ है जोर से वर्षा होने की आवाज. అంటే వేగంగా వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు వచ్చు శబ్దం. दूसरा मेघ. मेघ इसका अर्थ है बादल और घन भी कहते हैं. बादल घन. मेघालु अंग्रेजी में कहते हैं क्लाउड्स. और यहाँ पर देखिए आपके टेक्स्ट बुक में बरसते, बरसते बरसना, जिसका और एक अर्थ है वर्षा होना. वर्षा होना, वर्षमु कुरियुटा, रेनिंग. और उसके बाद सावन. सावन इसे हिंदी में श्रावण महीना कहते हैं. श्रावण महीना, द मंथ ऑफ श्रावण, श्रावण मासम. और उसके बाद दूसरे पंक्ति में देखिए छम छम. छम छम इसका अर्थ है वर्षा की बूंदों के गिरने की आवाज. वर्षा की बूंदों के गिरने की आवाज. వర్షపు బిందువుల శబ్దం, ది సౌండ్ ఆఫ్ రెయిన్ డ్రాప్స్. तरु, पेड़ और वृक्ष भी कहते हैं. चट्टू अंग्रेजी में ट्री. और उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा पंक्ति में बिजली. बिजली को हिंदी में चापाला कहते हैं. चापाला, चापाला. और विद्युत भी कहते हैं मेरुपु. और उसके बाद चमचम देखिए, चमचम इसे झलक कहते हैं. झलक.
और उसके बाद छन, छन इसका अर्थ है तरुओं पर वर्षा की बूंदों के, तरुओं पर वर्षा की बूंदों के गिरने की आवाज है, गिरने की आवाज है। और उसके बाद चमक, चमक इसका अर्थ है झलक या कांति कहते हैं। और उसके बाद वुर, वुर इस शब्द का अर्थ है हृदय। और उसके बाद घन, घन शब्द का अर्थ है मेघ कहते हैं। और उसके बाद तम, इसे अंधेरा कहते हैं। और उसके बाद थम, थमाना, जैसे थम थम, यहाँ पर देखिए जो अंतिम पंक्ति में थम, थमाना, इसे कहते हैं धूप लगना, धूप लगना या सूरज की गर्मी, धूप लगना या सूरज की गर्मी। और सपना, सपना, सपना जिसे और एक अर्थ है स्वप्न कहते हैं, सपना स्वप्न कहते हैं। స్టూడెంట్స్ కంపల్సరీగా మీరు ఏదైతే మనము ఈరోజు చెప్పుకున్నటువంటి ఆ ఫస్ట్ పంక్తి, ఆ ఫస్ట్ పంక్తి యొక్క భావము, అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి ఈ శబ్దార్థ ఎగ్జామినేషన్లో మనకు పర్యాయవాచి శబ్ద కింద మీనింగ్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం వీటిని కంపల్సరీగా నోట్స్లో రాసుకున్నట్లయితే, ఇప్పుడు మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ లేకున్నప్పటికీ చూడండి, ఉంటే చాలా మంచిది. ఒకవేళ మీకు అవైలబిలిటీలో లేకుంటే ఖచ్చితంగా చెప్పినటువంటి వాటిని మీకు స్క్రీన్ మీద నీట్గా కనిపిస్తూ ఉన్నాయనుకుంటాను. ఇవన్నీ కూడా నీట్గా రాసుకుంటే సో మనకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. ओके, नेक्स्ट क्लास में मनमु जैसे दूसरी स्टांजा के बारे में जानेंगे. ओके.